हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द विशाल ब्लॉग में। दोस्तों, तो ये है हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ये वो शख्स हैं जब देश में शिक्षा व्यवस्था का स्थिति पूरी तरह से खराब चल रहा हो, जगह जगह शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड प्रोटेस्ट चल रहा हो, पेपर लीक से रिलेटेड हो या फिर परीक्षा में धांधली से रिलेटेड हो, सब चीज़ में बेहद तरीके से धांधली चल रहा हो। लेकिन ये जो हमारे भारत के शिक्षा मंत्री है, उस समय एक शब्द नहीं आके स्टूडेंट के पक्ष में बोल सकते। और वही जब ब्रह्मपुर में बीजेपी के खिलाफ जनसुराज ने एक अच्छे उम्मीदवार को टिकट दिया तो उन्हें प्रेशर करके दबाव डाल के उनका नॉमिनेशन वापस करने पर मजबूर। आजकल बिहार विधानसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान जी यही काम कर रहे हैं। तो चलिए, प्रशांत किशोर ने कैसे धर्मेंद्र प्रधान को रेल दिया है वो चलिए देखते हैं आज के। ब्रह्मपुर में चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के बाहुबली नेता हुलास पांडे। उनके सामने जनसुराज ने एक डॉक्टर साहब को, जो नेत्र विशेषज्ञ हैं, उनको चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतारा। 4 दिन तक वो चुनाव प्रचार करते रहे। अचानक से एक दिन उनके घर भारत के शिक्षा मंत्री, ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और ये हैं भैया डॉक्टर साहब तिवारी जी, ये जाते हैं उनके घर। अगले दिन डॉक्टर साहब ने अपना अस्पताल बंद कर लिया, मोबाइल बंद कर लिया, सबसे संपर्क बंद कर लिया, चुपचाप गए, अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। तो मैं बिहार की जनता के सामने ये फैक्ट रख रहा हूँ कि भाई आप देख लो कि ये क्या किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। एक और आप कह रहे हो कि जनसुराज से हमें तो कोई खतरा ही नहीं है, जनसुराज का कोई वजूद नहीं है। और भारत के शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, जो जनसुराज के उम्मीदवार अभी बन रहे हैं या बन गए हैं, उनके साथ बैठकर उनको प्रलोभन देकर, मनाकर, समझाकर, डराकर उनसे आवेदन वापस करा रहे हैं। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र में तो आपको चुनाव लड़ना है ना। लोकतंत्र में तो आपको अपनी उम्मीदवारी पेश करनी है, अपनी बात रखनी है, लोगों को तय करने देना है कि कौन सबसे बेहतर है। अगर लोकतंत्र में ये व्यवस्था हो जाए कि जो सत्ता में बैठा हुआ है वो किसी को चुनाव ही न लड़ने दे, तब तो वही हो गया लोकतंत्र। तब तो ये लाठी तंत्र से भी ज्यादा खतरनाक है। पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूं, मैं भी चुनाव से जुड़ा रहा हूं 10-15 साल से, जहां सत्ता में बैठे हुए लोग सामने के दल से लड़ने